हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो हमको रिव्यू टैब और व्यू टैब का इस्तेमाल करना हो पावर पॉइंट में तो कैसे करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर जो हम रिव्यू टैब में बात करें ना, तो पहले दिया प्रूफिंग। पहले क्या दिया है? अब इसमें देखिए, सबसे पहले दिया है स्पेलिंग, और उसके आगे दिया है रिसर्च, और उसके आगे दिया है थ्रेसर। तो इन सब का इस्तेमाल अब आप लोग पहले पढ़े हुए भी अरे समझे ना। एमएस वर्ड में कि अगर जो आपको क्या करना हो, कोई अगर जो एक मीनिंग है और वो गलत है कि सही, वो आपको पता करना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? स्पेलिंग। उस मीनिंग के प्रति कोई रिसर्च करना है तो फिर किसका ऑप्शन है? रिसर्च। और सर एक ऑप्शन से रिलेटिव उसका कितना अर्थ हो सकता है, मीनिंग हो सकता है, वो किस में पता लगेगा? और आगे आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन दिखाई देगा कि यदि आपने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है या अदर किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते। क्लियर है ना? और उसके आगे आपको दिखाई देगा कमेंट। कमेंट्स ग्रुप में देखिए, सबसे पहले देगा कमेंट। इसमें दिया है डिलीट, प्रीवियस, और उसके आगे आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन? शो। देखिए, सबसे पहले लगभग इतना तो आपको पता होगा ना, स्पेलिंग एंड ग्रामर की स्पेलिंग क्या है, रिसर्च थ्रेसर्स क्या है, ट्रांसलेट करना तो कर ले जाएंगे ना। चलिए अब हम समझ लेते हैं इसमें क्या, कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लें पहले से बना हुआ, मतलब पिछली क्लास में ही हम लोग बनाए थे ना। अब इसमें हमको क्या करना है, इस वाले पे कुछ कमेंट करना है। हम रिव्यू टैब में चले जाएंगे और फिर कहाँ क्लिक कर देंगे? कमेंट। देखिए स्लाइड पे ये कमेंट के लिए आ गया है ना, तो जो भी आपको कमेंट टाइप करना, वो कमेंट यहाँ पे टाइप कर हो जाएगा ना। अब कोई जरूरी हम यही कमेंट देंगे, यहाँ पे सेलेक्ट किए, न्यू कमेंट दे दिए, कितना जगह हो गया? फिर यहाँ क्लिक किए, न्यू कमेंट कितना हो गया? और जब हम नेक्स्ट करें, देखिए पहले वाले को हाईलाइट कर रहा है, फिर नेक्स्ट दूसरे वाले को, फिर नेक्स्ट, फिर किसको? तीसरे। प्रीवियस कर लेंगे, यहाँ से पीछे आ जा रहा है ना। हाँ, इसी में किसी एक को डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे, नेक्स्ट इसको भी डिलीट करना है तो डिलीट। या अगर जो हम शो या कमेंट्स को ऑफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कमेंट दिखना बंद हो जाएगा ना। या फिर जिसको डिलीट करना आप उसको डिलीट करते रहिए, हो जाएगा। और आगे आपको कंपेयर दिखाई देगा कि दो डॉक्यूमेंट है और उस दोनों डॉक्यूमेंट को आप क्या करना चाहते हैं? कंपेयर करना चाहते हैं। क्लिक करिए। अब ये वाला प्रेजेंटेशन हम ले लिए, मर्ज कर दिए। अब इसमें आपको बताएगा किस स्लाइड से कौन सा स्लाइड मर्ज करानी है। इंसर्ट पे क्लिक कर दिए, अब वो वाला स्लाइड इसमें इंसर्ट हो गया है ना। तो इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नेक्स्ट और प्रीवियस। तो अभी तो बस एक ही हम लिए हैं ना, तो नेक्स्ट करें तो इसको हाईलाइट कर दे रहा है ना। अभी रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है? एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो रिजेक्ट करना है तो इसको क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे तो इसी में रह जाएगा, और जो रिजेक्ट कर देंगे यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इसी में आ चुका है ना। और आगे आपका ऑप्शन वही नेक्स्ट प्रीवियस दिखाई दे रहा है। और आगे जो आप ये देख पा रहे बनेंगे वो आपको साइड में दिखाई दे रहा है ना। नहीं दिखाना है तो ऑफ कर दीजिए, हो जाएगा। और यदि सपोज करिए यदि आप कंपेयर करने गए हैं और चाहते नहीं वो बंद हो जाए, आप कंपेयर ना हो, तो एंड रिव्यू पे क्या कर दीजिए? क्लिक। और यहाँ से क्या कर लेंगे? अब कंपेयर होना क्या बंद हो गया है? हो जाएगा ना। तो इन सभी ऑप्शन का मतलब समझा रहा है ना। बस सिंपल है, कंपेयर करना आप लोग एमएस वर्ड में ही पढ़े थे कि दो डॉक्यूमेंट की तुलना करना है। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे और जिस प्रेजेंटेशन वाले फाइल को सेलेक्ट करेंगे, वो फाइल इसी फाइल में आप क्या कर सकते हैं? इसको मर्ज कर सकते हैं। क्लियर है ना? हाँ, मर्ज करने के साथ साथ नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं, और उसके बाद आप अगर जो रिजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, हो जाएगा ना। हाँ, लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्टिंग किंग का। काम क्या है इसका? क्लिक करेंगे इस पर ना, तो इसमें आपको कुछ ऐसे मार्कर और हाईलाइट पेन दिख जाए। कहीं आपको मार्क करना है, या कहीं आपको हाइलाइटर लगाना है, कहीं आपको इरेजर लगाना है। क्या लगाना है? इरेजर लगाना है। कहीं सिलेक्शन करना है आपको, ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे ड्रा करके, हो जाएगा ना। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप मार्कर पेन से तो आपको बहुत सारा पेन दिखाई देगा, जैसे पेन लेंगे आप वैसे डिजाइन यहाँ पे ड्रा।
हो जाएगा ना। तो ये किसके माध्यम से पॉसिबल है? चलिए इरेजर लेके एक बार इरेज कर। हम कहाँ चले गए थे? रिव्यू टैब में। और यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिखाई दिया, कौन सा? स्टार्टिंग। क्लिक कर दिया। क्लिक करते हमको ऐसे कई सारे ऑप्शन दिखाई दिया। तो अगर हम यही पेन ले लिए, इस पेन का कलर भी ये कलर का है ना, कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। हो जाएगा। थिकनेस आपको पतला करना है या मोटा करना है, आप अपने अनुसार यहाँ पे साइज दे सकते। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? अब इसका इस्तेमाल ही कब करेंगे? तो हो सकता है कहीं आप प्रेजेंटेशन देने गए हैं और ऐसे ही आपको मार्क करके कुछ न कुछ समझाना है। आ रहा समझे ना? तो फिर हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे? आप स्टार्ट क्लिक करते एक अलग पेन्स का आ जाएगा ग्रुप। अगर जब आप कन्वर्ट को सेव करना चाहते हैं तो देखिए, अगर जब आप कुछ डिजाइन बना दिए, अब अपने आप ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया है ना। ऐसे अगर हम कुछ ड्रा कर दिए, अपने आप किसमें सेलेक्ट हो, कन्वर्ट हो गया। हो जाएगा ना। अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल बना दीजिए, ऐसे करके ऐसे बना लीजिए, कन्वर्ट हुआ ट्रायंगल में। हो जाएगा ना। यानी कि जैसे आप डिजाइन करना चाहते हैं, आप ऐसे डिजाइन यहाँ पे बना सकते हैं। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? थिकनेस जैसे जितना मोटा पतला करना, मोटा पतला कर लीजिए। जो कलर लेना है यहाँ से वो कलर ले। हो जाएगा। और आगे इसमें आपको बहुत सारा पेन्स दिखाई देगा, जो आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए, अपना काम कर लीजिए। हो जाएगा। तो ये स्टार्ट, ये इंकिंग क्या ये क्लियर हो रहा है ना? तो रिव्यू टैब में कोई खास वैसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन दिए ये क्लियर हो रहा है ना। अब इसके लिए हम सिलेक्शन लेंगे यहाँ से, और इसको सेलेक्ट करके फिर हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। इतना हो जाएगा ना। और उसके बाद जब आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा क्या? व्यू। तो लगभग आप लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं व्यू का मतलब क्या होता है। व्यू का मतलब क्या होता है? देखना, कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे देख पाते हैं। आ रहा समझे ना? हाँ, उसके लिए आपको क्या करना हो, देखिए व्यू टैब में आने के बाद से सबसे पहले आपको दिखाई देगा क्या? प्रेजेंटेशन व्यू। क्या दिखाई देगा? प्रेजेंटेशन व्यू, कि आप अपने प्रेजेंटेशन को कैसे देखना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले किस पे है ये? बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पे है ना। लेकिन वही अगर हम नॉर्मल को हटा दें और यहाँ से आउटलाइन व्यू कर दें, तो अब आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा। दिख रहा है सबको ना, कि अब आपका स्लाइड कुछ ऐसे दिखाई देगा जैसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। हो जाएगा ना। आउटलाइन को हटा करके स्लाइड शॉर्टर कर दीजिए तो आपको ऐसे दिखाई देगा सारा स्लाइड। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, लेकिन इसके बाद से आपको दिखाई देगा नोट पेज। यदि आप इस स्लाइड के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आसानी से उसके बारे में टाइप कर सकते। हो जाएगा ना। लेकिन ये आपको दिखाई कहाँ देगा? तो जब आप आएंगे नॉर्मल में ना, तो यही नीचे आपको एक नोट करके दिखाई देगा, जब आप इसको ऑन करेंगे तब। ये लिखे थे हमने उसके अंदर। हो जाएगा ना। कब? कि जब हम नोट पेज में आ गए और इस स्लाइड के बारे में हमको जो भी कुछ लिखना, में आप क्या कर दिए? टाइप कर। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद से जब आगे जाएंगे तो अगला आपको ऑप्शन सिर्फ दिखाई देगा क्या? रीडिंग व्यू। रीडिंग का मतलब क्या होगा? हम सिर्फ चाहते से पढ़ सके, कोई चेंजिंग ना कर सके तो फिर हम क्या कर देंगे? अब आप जो भी इसमें पढ़ना चाहें, जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग नहीं। हो जाएगा ना। फिर वापस आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा स्लाइड सॉर्टर, है कि जो भी करना आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हो जाएगा ना। पुनः हम किस पे आ गए? नॉर्मल वाले पे। नॉर्मल पे आने के बाद से अगला आपको दिखाई देगा ग्रुप कौन सा? मास्टर। तो ये स्लाइड प्रेजेंटेशन व्यू, क्या ये क्लियर हो रहा है ना? हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादातर अगर जो देखा जाए ना, जैसे वो जो कहा जाए कि आपको काम सारा अलग अलग करना है,
लेकिन फॉर्मेटिंग एक ही जगह करना है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्लाइड मास्टर। पता ये क्या काम करेगा? देखिए, हम आ गए व्यू टैब में, क्या ले लें यहाँ से? अभी जितना आप स्लाइड देख पा रहे होंगे ना, इन सब का एक मास्टर ऊपर बन के आया है, मास्टर बन के आया है ना। अब करना क्या है, हम इसको सेलेक्ट किए, क्या सब पे अलग अलग फॉर्मेटिंग दिख रहा है ना? किसी का कलर रेड या ब्लू दिखाई नहीं दे रहा है ना? लेकिन हम पहले स्लाइड पे चले गए। अब ये सोचिए कि आप यहाँ से करिए तो काम करेगा, अगर यहाँ से चेंज करेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। सब पे बस यही हुआ है, बस यही हुआ है ना। लेकिन यही हम क्या कर दें, स्लाइड मास्टर पे आ जाए, मास्टर स्लाइड एक बना हुआ है ना। अब अगर हम यहाँ से कोई भी डिजाइनिंग करें, क्या ये कलर सब पे हुआ है? दिख रहा है ना? तो स्लाइड मास्टर का मतलब क्लियर हो रहा है ना, कि जहां जहां ये आपको टाइटल लिखना होगा, वो टाइटल की एक ही फॉर्मेटिंग, यानी कि सबकी फॉर्मेटिंग आप एक ही जगह से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अब हो सकता है आपको फील कलर रखना हो, बोल्ड कर दिए, टेक्स्ट कलर यहाँ से क्या कर लिया, व्हाइट कर दिए, टेक्स्ट साइज बड़ा कर दी। देखिए क्या सबका सेम फॉर्मेटिंग हुआ है? हो जाएगा ना। तो स्लाइड मास्टर लेने के बाद जो भी काम करना है कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? और जब आगे जाएंगे इसी में, तो व्यू टैब में अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा हैंड आउट मास्टर। तो आपको हैंड आउट मास्टर कुछ ऐसे दिखाई दे, क्योंकि अभी कुछ बनाया नहीं है ना अपने स्लाइड मास्टर वाले पे, जो भी कुछ लिखे रहेंगे ऐसे आपको एक एक क्या होगा, अगल बगल में यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। हो जाएगा ना। और इसके आगे आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन, नोट मास्टर। तो जो हम नोट पेज के लिए काम कर रहे थे ना, वही किसके लिए काम करेगा, मास्टर के। देखिए यही हम लोग मास्टर पे फॉर्मेटिंग किए हैं ना, तो वही मास्टर के बारे में आप जो भी कंटेंट लिखना चाहते हैं यहाँ पे वो कंटेंट टाइप कर सकते हैं। क्या, कौन सा बोला? फिलहाल अभी ये दिखाई नहीं देगा, जब इसमें रहेगा तो आ रहा समझ में ना। क्योंकि हम इस पे कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, बस हम इसमें इसका नोट टाइप कर सकते हैं और कोई इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। हो जाएगा ना। बाकी वही ऑप्शन दिया है, कलर चेंज करना हो, बैकग्राउंड स्टाइल आपको चेंज करना है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल चेंज। हो जाएगा ना। हेडर दिखाना है कि नहीं दिखाना है, आपको नीचे स्लाइड इमेज दिखाना है कि नहीं दिखाना है, फुटर दिखाना है कि नहीं दिखाना है, डेट दिखाना है कि नहीं दिखाना है, बॉडी नीचे जो आपका ये कंटेंट लिखने का ये दिखाना है कि नहीं, पेज नंबर दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ये सारा आप काम यहाँ से कर सकते हैं। हो जाएगा ना। चलिए क्लोज करते हैं यहाँ से। तो व्यू में आने के बाद से लगभग ये इतना ऑप्शन क्लियर हो रहा है ना। और इसमें आगे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, रूलर। क्या दिखाई दे रहा है, रूलर के नीचे ग्रिड लाइन, और ग्रिड लाइन के नीचे गाइड्स। अब इन तीनों का मतलब समझ लीजिए कि रूलर करेंगे तो आपको ऐसे कुछ रूलर बार दिखाई देने लगेगा, दिख रहा है ना। हम कितना पे कर्सर ले जाए, देखिए वो रेड से उसमें बताएगा रूलर बार, दोनों तरफ बता रहा है ना। हो जाएगा ना। यानी कि जितना आप कर्सर जितना आप लेके जाएंगे वो पॉइंट आपको बताता जाएगा कि कर्सर कितना पे है। क्लियर है ना। और उसके बाद से जब आगे आएंगे, तो अगला इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन को ऑन करेंगे ना, तो आपके पेज पे कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्रिड लाइन दिखाई देने लगे। आ रहा समझे ना। और ग्रिड लाइन के बाद से यदि आप गाइड्स को ऑन करेंगे, देखिए ऐसे आपका ये सेंटर पॉइंट बता देगा, ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट। ग्रिड लाइन के देखो कोई खास यूज नहीं है, जैसे हम स्लाइड पे आ गए ना, जब ग्रिड लाइन ऑन करेंगे ना, ये छोटे छोटे बॉक्स बना देगा। आ रहा समझ में ना। अब इसका काम क्या, कि यदि आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, सपोज करिए कि हमें यहाँ पे क्या किए, एक नया वो ले लिए, स्लाइड ले ली। स्लाइड में कौन से ले लिए, ब्लैंक। फिर भी आपको ग्रिड लाइन और गाइड्स दोनों दिखाई दे रहा है ना, बस ग्रिड लाइन दिख रहा है। अब आपको काम क्या करना है, इंसर्ट में आने के बाद शेप लेकर के डिजाइन करना है। तो बस आपको यहां से लेकर के इसी ग्रिड लाइन तक रखना है। हो जाएगा ना।
कितना ग्रिड लाइन दिए हैं, 1 2 3 और 4 ग्रिड लाइन दिए हैं। सेम उसी प्रकार से यदि आप अलग कोई शेप लेते हैं तो इसको भी अगर जो देना तो कितना देंगे, 4 ही यहाँ पे ग्रिड लाइन देंगे, उससे कम या ज्यादा यहाँ पे ग्रिड लाइन नहीं। हो जाएगा ना। और अगर जिसका मिड बिल्कुल सेंटर पॉइंट आपको पता करना है तो उसके लिए व्यू में जाने के बाद से आप ऑन कर दीजिए किसको, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पता चल जा रहा है। हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसको ड्रा करके ऊपर भी कर सकते हैं, इसको ड्रा करके आप यहाँ भी कर सकते हैं। आ रहा समझे ना। यानी कि जहां पे आप इसका मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं वहां पे आप आसानी से क्या कर सकते, इसका मिड पॉइंट निकाल सकते। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और आगे आएंगे तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, नोट। तो नोट तो अभी हमने आपको बताया है कि यदि आप ले लिए यहाँ पे क्या, नोट पेज ले लिए और इस स्लाइड के बारे में आप कुछ टाइप कर ले, नॉर्मल पे आ जाइए। फिर आपको क्या करना है, वही नोट देखना आपने इसके बारे में क्या नोट लिखा है, तो नोट को क्या कर लेंगे, देखिए नोट का ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगा ना। हो जाएगा ना। बाकी आगे जूम का ऑप्शन दिया है, तो जूम करने के लिए आप लोग पढ़े ही हैं क्या, कि अगर जो जूम पे जाएंगे तो आप जितना परसेंट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो क्या देखिए अभी हम नोट को सेलेक्ट किए थे, नोट जूम हुआ है, किसको सेलेक्ट किए थे हम, नोट। चलिए इसको फिट टू विंडो कर दिए, या फिर बाय डिफॉल्ट हम 100 की और ओके कर दिए, छोटा हो गया पहले जैसा ना। लेकिन हम नोट को हटा दिए, हम पेज पे आ गए। पेज के साइज को कम या ज्यादा करना है तो आप जूम में आ जाइए और कितना पे, 100%, और जूम हुआ है। और इसी को 33 की और ओके कर दी, तो कितना छोटा हुआ है। हो जाएगा ना। और यदि फिट टू विंडो कर देंगे तो जैसे साइज इसका था वैसे अपने आप क्या कर लेगा, एडजस्ट कर, हो जाएगा ना। तो लगभग इतना ऑप्शन क्लियर हो रहा है ना। और ध्यान रखिए जैसे आप आगे जाएंगे ना, चलिए हम यही वाला स्लाइड ले लिए, आपको किस में दिखाई दे रहा है, कलरफुल दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ये किस पे है अभी, ग्रे स्केल कर दीजिए, आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। किस कलर में दिखाई दे रहा है, ग्रे स्केल। और यदि इसी को आप ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए तो आपको किस कलर में दिखाई देगा, ब्लैक एंड व्हाइट। हो जाएगा ना। और ब्लैक एंड व्हाइट को हटा के यदि हम ग्रे स्केल कर दे कुछ ऐसे, और यदि कलरफुल कर दिए तो हो जाएगा ना। तो जैसे यदि आपको यहाँ पे कलरफुल या जैसे रखना वैसे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा ना। हाँ उसके आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा विंडो का, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, विंडो का। तो विंडो में पहले क्या दे रहा है, न्यू विंडो, ऑरेंज ऑल, कैस्केड और उसके आगे मूव स्प्लिट। इन सब का मतलब पहले समझ लीजिए कि अभी जो हम प्रेजेंटेशन बना रहे थे प्रेजेंटेशन 1 है ना, सेम इसी का डुप्लीकेट एक और फाइल बनाना है, तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, न्यू विंडो। देखिए 1.2 करके आ गया ना, यानी कि एक पहले से बना हुआ है और एक और यहाँ पे क्या हो गया, आ चुका है। एक और व्यू में जाके न्यू विंडो कर दिया, अब कितना आ गया है, सबको एक ही साथ देखना है तो अरेंज ऑल कर दीजिए। देखिए तीनों एक साथ दिख रहा है, क्योंकि एक पहले से बना हुआ था प्रेजेंटेशन 2 वाला, वो दिख रहा है नीचे ना, लेकिन 2 को क्लोज कर दे, बस 3 ही रख लीजिए। कितना बचा हुआ है अब, चलिए स्विच कर देते हैं ये वाला, फिर स्विच कर लिए ये वाला। कितना विंडो ओपन है अभी हमारा, ऑरेंज ऑल पे क्लिक कर दी, देखिए तीनों एक साथ दिखाई दे रहा है। हो जाएगा ना। और ऑरेंज ऑल के आगे जब जाएंगे तो कैस्केड दिखाई देगा, जो आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा सारा। देखिए अलग नॉर्मल में आ चुका है ना, कोई फुल स्क्रीन में है, 3 विंडो था, तीनों क्या हो चुका है यहाँ पे, टोटल यहाँ पे रिस्टोर होके आ चुका। हो जाएगा ना। चलिए फुल स्क्रीन करते हैं किसी एक को, और आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा मूव स्प्लिट। तो अभी देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे है ना,
क्लिक करते देखिए कर्सर कहाँ पे आ गया, दिख रहा है नीचे, यहाँ देखिए दिख रहा है ना। अब यदि आप इसको मूव कराना चाहते हैं तो आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐसे मूव करा सकते हैं। कर्सर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर देखिए कर्सर कहाँ दिख रहा है, हो जाएगा ना। तो चाहे आप इसको करिए और चाहे आप इसको, हो जाएगा। तो मूव स्प्लिट का मतलब समझ आ रहा है ना। और आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्विच विंडो का, एक विंडो से आप दूसरे विंडो पे जाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हो जाएगा। और बाकी आप लोग मैक्रोस पढ़े ही हैं, जो भी लिखेंगे अपने आप को क्या करता जाएगा, रिकॉर्ड करता है, हो जाएगा। अब कोई ऐसा ऑप्शन हो जो समझ में नहीं आए, एक बार पूछ लीजिए, हो जाएगा। 2 दिन बाद पूछा जाए तो भूल जाएगा ना। एक बार देख लीजिए पावर पॉइंट में कोई ऐसा ऑप्शन ये रिव्यू और व्यू टैब में जो समझ में नहीं आया हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, क्या हुआ, क्या ये वाला, वही वाला है जो हम लोग पहले बनाए हुए हैं, यही वाला है ना। अब इसी में एनिमेशन लगा दिया जाएगा, हाँ कार दौड़ने लगेगा, एरोप्लेन है वो भी दौड़ने लगेगा। बताए नहीं थे एक दिन आप लोगों को, कार के ऊपर से एरोप्लेन चला करके, पता नहीं आया थे कि नहीं आया, हो जाएगा ना। अपने हिसाब से कस्टम ले लीजिए, बताए तो थे इंसर्ट में एनिमेशन में आ जाइए, कस्टम ले लीजिए, हो जाएगा ना। क्लिक करिए, पहले तो नॉन कर लीजिए, इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, ऐसे घुमा लीजिए इसको, हो जाएगा ना। अब देखिए इसको प्ले कर प्रीव्यू करके देख लीजिए, रिव्यू नहीं हो रहा है क्या, हम लोग क्या रखे हैं, शो विदाउट एनिमेशन रखे हैं ना, इसीलिए नहीं काम कर रहा। ये वाला था ना, कहाँ चले गए हम, एनिमेशन कस्टम वाला लगाया ना। ऐसे ही काम करेगा एनिमेशन, हो जाएगा ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा एनिमेशन लगाना चाहते हैं, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो ये यानी कि आज आप लोग पावर पॉइंट सारा ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा ना।